जब भी कोई बेवजह गुस्सा करता है तो वह सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान कर रहा होता है। चार्ल्स एच एलियट और लारा एल स्मिथ, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी फेमस बुक एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज में हमें बताया कि कैसे हम अपने एंगर और स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो ये वक्त है वो काफ़ी बिजी हो गया है। हम पैसे और कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं ताकि हम एक लग्जरियस लाइफ जी सके, पर हम ये भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगी का असली मकसद है खुशी पाना, ना कि गुस्सा और तनाव। मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और गुस्से में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है और बाद में हमें पछतावा भी होता है। हम अपने रिलेटिव या जानने वाले को बुरा भला बोल देते हैं या फिर उन पर हाथ उठा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनके आसपास कोई नहीं रहना चाहता है। कुछ लोग तो अपना गुस्सा किसी और पर उतार देते हैं। वे किसी दूसरे से किसी और बात पर गुस्सा होते हैं लेकिन किसी और पर अपना गुस्सा उतार देते हैं। इतने में आपको समझ में आ गया हो कि गुस्सा कितनी खराब चीज़ है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गुस्से का यूज़ भी अच्छे कामों में किया जा सकता है। अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है तो वहाँ पे आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे गुस्सा नहीं करोगे तो लोग आपको कमज़ोर समझ लेंगे और फिर पहले से ज़्यादा परेशान करने लगेंगे। कुछ ऐसे सोशल वर्कर भी हुए हैं जिन्होंने अपने गुस्से का उपयोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किए, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। सबसे पहले हमें यह नोटिस करना होगा कि जब भी कभी हमें गुस्सा आने वाला होता है तो हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होने लगते हैं। देखो, जब भी गुस्सा आने वाला होगा तो हमारी सांसें तेज हो जाती है, हमें हल्का पसीना आने लगता है, साथ ही शरीर कांपने लगता है और हम अपनी दांतों को दबाकर बोलने लगते हैं। अगर ये सब बिहेवियर दिखे तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत तेज गुस्सा है। जब भी तेज गुस्सा आए तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम अपने मन को सजेशन दें कि बस यह गुस्सा कुछ देर के लिए है, फिर तुरंत यह खत्म हो जाएगा। अगर आप इतना कंट्रोल कर ले गए तो समझो कि आप गुस्से को जीत गए। ये गुस्से को कंट्रोल करने का जो क्रिटिकल सिचुएशन होता है उसे हैंडल करने के लिए आप कुछ ट्रिक आजमा सकते हो। एग्जाम्पल, कुछ अच्छे पलों को याद करें जब भी आप खुश थे, या फिर 100 तक उल्टी गिनती गिने। अगर आप कहीं ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ बहुत से इरिटेटिंग लोग हो या फिर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह हो तो वहाँ पे आप अपनी फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा काम करो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो सके। तो ओवरथिंकिंग भी गुस्से को जन्म देता है, यानी कि ज़्यादा सोचना। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है और हम उसे सुधार नहीं पाते, तो हमें गुस्सा आने लगता है। फिर हम ओवर थिंकिंग कर करके अपने गुस्से को और बढ़ाते जाते हैं। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि फिर उसमें काबू पाना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप इस बात को बार बार सोचते रहोगे तो गुस्सा शाम तक बरकरार रहेगा और फिर आप अपने फैमिली या रिलेटिव पे गुस्सा करोगे और सोते वक्त सोचोगे कि आज का दिन बहुत ख़राब था। दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए आप रोज़ सुबह उठने के बाद ये सोचो कि आज कुछ भी हो मैं ऐसे किसी भी बात पे ध्यान नहीं दूंगा या फिर रिएक्ट नहीं करूंगा जिससे कि मुझे गुस्सा आए। और आप देखो कि ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने इस ज़्यादा सोचने वाली आदत से छुटकारा पा रहे हो। ज़्यादा तनाव लेना भी गुस्से की वजह होती है। तनाव हमारे इम्यून सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा के रख देता है, इससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। छोटे तनाव और बड़े तनाव। छोटे तनाव की वजह होती है वह काम जो आप नहीं करना चाहते हो पर आपको मजबूरन करना पड़ता है। बड़े तनाव वैसे तनाव होते हैं जिससे आपके लाइफ में बड़े बदलाव होने का डर रहता है, जैसे में आपको अपनी जॉब या आपका बिजनेस खोने का डर। चाहे तनाव बड़े हो या फिर छोटे हो, ये हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। इससे ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, डिफरेंट टाइप की डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। देखो, जो बड़े स्ट्रेस होते हैं उसे हमें ही हैंडल करना पड़ेगा। हमें खुद को समझाना पड़ेगा कि इससे सिर्फ हमें डर लग रहा है, क्योंकि इससे हमारे लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे लाइफ खत्म नहीं होती। वैसे स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें नींद कम आती है, तो सबसे पहले आपको अपनी नींद की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। इसके लिए जब भी आप सोने जाओ तो उसके कुछ देर पहले कैफीन या निकोटीन वाली चीज़ें कंजर्व बिल्कुल ना करें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी वगैरह। साथ ही लेट नाइट डिनर ना करें। करीब 8 PM से 10 PM के अंदर ही डिनर कर लें। और सबसे मेन, आपका सेल फोन, उसे 9 बजे के बाद तो छूना भी मत, क्योंकि सेल फोन के स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके स्लीपिंग नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगा, जिससे फिर आपको लेट नाइट नींद आएगी। इसके बाद आप हर सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिससे आपको दिन भर स्ट्रेस ना के बराबर होगा। क्योंकि जब भी हम वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें खुश रखते हैं। हमें गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिल रहा होता है। तो इसलिए आपको कुछ भी अच्छा मिले
या फिर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो तो उसका आभार जताएं। हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ आपके पास है या फिर जो भी चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि हर रोज़ खाने का आभार जताएं, उस हर चीज़ के लिए आभार जताएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आपका मन शांत होकर तनाव, गुस्सा वाली चीज़ों से हटकर अच्छी चीज़ों पर लगने लगेगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर चैनल को फास्ट ग्रो करने में सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।